बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको मम्मी के स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की माश की दाल की पकौड़ियाँ बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत मज़े की भलियाँ बनेंगी अगर आप मेरी हर स्टेप को फॉलो करेंगे। बहुत सी पकौड़ियाँ आपने खाई होंगी, अगर आप मेरी रेसिपी से भी बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह बिलीव मी आप बहुत इंजॉय करेंगे। माश की दाल से इतनी ज़बरदस्त बनती हैं ये बलियाँ। माश की दाल की बलियाँ बनाने के लिए आधा पाव माश की दाल ली है और इसको अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट के लिए इसको डिप करके रख दिया हुआ था। 1 टेबलस्पून बेसन इसमें ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा, 1 पिंच मीठा सोडा जाएगा, 2 पिंच अजवाइन जाएगी इसमें और 2 पिंच ही ज़ीरा जाएगा इसमें। अब सबसे पहले दाल देख लें कितनी ज़बरदस्त अच्छे से ये राइज़ हो गई भी है कि इसको एक दाने को पकड़ के अगर मैं इस तरह से तोड़ रही हूँ तो वो ईज़िली ये देखें टूट गई है कि इतनी ये ओवरनाइट डिप होने से सॉफ्ट हो चुकी हुई है। अब सबसे पहले पानी इसका स्ट्रेन कर लूँगी। दाल को ब्लेंडर में डाल के इसका फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। पानी बिल्कुल भी दाल के साथ नहीं ऐड करना, जस्ट दाल को ऐड करना है। अब अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। अब इसको ऑन करूँगी ब्लेंडर को। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ब्लेंड हो रही है। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जस्ट इसमें 1 सिप के करीब पानी इसमें ऐड करूँगी। 1 सिप पहले पानी इसमें ऐड किया है और 1 सिप भी इसमें अब ऐड करूँगी। 2 सिप जस्ट इसमें पानी ऐड किया। अब अच्छे से फिर इसको ब्लेंड करेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त पेस्ट रेडी हो गया है माश की दाल का। जिस बाउल में दाल को डिप किया हुआ था उसी बाउल में इसको निकाल लूँगी। अब इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं आप इसका बैटर बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है और इसी फॉर्म में हमने इसको रखना है। हल्का सा ये इसका बैटर अगर लिक्विड फॉर्म में आ गया वो भलियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैक्सिमम 1 मिनट तक आप इसको इस तरह से बीटर की मदद से बीट करती रहें तो बड़ी ज़बरदस्त सॉफ्ट और क्रंची सी ये हमारी भलियाँ रेडी होंगी। माशाल्लाह से A1 बैटर रेडी हो गया है भलियों के लिए। अब पैन में इतना घी ऐड करेंगे कि पकौड़ियाँ जो भलियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएं। ऑयल माशाल्लाह से अच्छे से गर्म हो चुका है। बिल्कुल टीस्पून से भी मेरे पास छोटा स्पून है जिसकी वजह से इसको हम निकालेंगे। देखिए इस तरह से ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका हुआ है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने कुक करनी है। इस तरह से छोटी छोटी सी बूंदी टाइप हम इसमें डालते जाएंगे। आधा पाव दाल से ढेर सारी भलियाँ ये हमारी रेडी होंगी। 1 पूर मैंने भी डाला है, 2 पूर मेरे पास पीछे हैं और अच्छे से जैसे ही नीचे से कुक होती हैं फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए जैसे मर्जी आप सेव करके इजीली रख सकते हैं। होममेड चीज़ों का एक अपना टेस्ट होता है, अपना फ्लेवर होता है। हर चीज़ आपने अपने हाथों से की होती है। ऑयल भी फ्रेश होता है और सबसे मज़े की बात कि साफ़ सुथरे तरीके से बनी होती हैं। ये देखो माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कुक हो रही हैं। सबकी साइड चेंज कर दूँगी। ये देखो माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये कुक हो रही हैं। माशाल्लाह से ये फ्राई हो गई हैं। सबको निकाल लूँगी और इसी तरह से सारी भलियाँ फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ज़बरदस्त माश की दाल की जो भलियाँ बनाई हैं आप देख सकते हैं कितनी क्रंची और ज़बरदस्त सी कुक हुई हुई हैं। भलियाँ तो हमारी माशाल्लाह से रेडी हैं। आधा किलो दही ली है, आधा पाव आलू लेके इनको क्यूब्स में कटिंग करके बॉईल कर लिया इनको। 1 टीस्पून चीनी जाएगी और 2 पिंच इसमें जस्ट नमक ऐड करूँगी क्योंकि भलियों में भी नमक ऐड किया था। इसकी सॉस रेडी करनी है उसमें भी थोड़ा सा नमक जाएगा तो इसलिए जस्ट इसमें 2 पिंच नमक दही में ऐड करेंगे। इसकी सॉस रेडी करने के लिए ये बहुत टेस्टफुल इसकी सॉस रेडी होती है। सब दही भलों से इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि कितनी ज़बरदस्त बनी है ये दही भल्ले। 3 हरी मिर्चें ली हैं, 2 पिंच ज़ीरा लिया है, 2 पिंच चिली फ्लेक्स लिए हैं, 2 पिंच नमक लिया है और 10 से 12 पत्ते पुदीने के लिए हैं और साथ 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करूँगी और 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस इसकी सॉस में रेडी करेंगे। अब सबसे पहले इसकी सॉस रेडी करने के लिए 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिए सोया सॉस और 2 टेबलस्पून चिली सॉस। अच्छे से इसको ब्लेंड करके इसकी सॉस रेडी करेंगे। ये देखें अच्छे से इसको ब्लेंड किया और ज़बरदस्त ये इसकी सॉस रेडी हो गई है।
अब इसको साइड पे कर देंगे। दही में नमक ऐड कर दूंगी, चीनी कर दूंगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। दही आप कोशिश करें फुल क्रीमी दही होना चाहिए। जितना दही आपका अच्छा होगा और उतनी ज़बरदस्त ये माश की दाल के दही भले हमारे रेडी होंगे। दही, चीनी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें आलू ऐड कर दूंगी बॉईल किए हुए। ये जो मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं पानी में डिप करके नहीं ऐड करना, ये इसी तरह से ऐड करेंगे क्योंकि ये क्रंची क्रंची सा फ्लेवर देते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। आप इसको लॉन्ग बना के लॉन्ग टाइम के लिए इजीली सेव भी करके रख सकते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसको सेव करें। इसी तरह से इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से इनको मिक्स कर लिया। अब एक सर्विंग बाउल लूँगी, इसमें इसको सर्व करेंगे। इसमें सारे जो माश की दाल के भिलियाँ वो इसमें ऐड कर दूँगी। साइड पे इस तरह से सलाद के पत्ते रखूँगी क्योंकि इसमें सलाद मज़े की नहीं लगती इतनी, लेकिन अगर आप लाइक करें ज़रूर इसमें सलाद भी आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये जो सॉस बनाई थी मैंने, ये इस पर इस तरह से डाल देंगे। चाट मसाला वगैरह इसमें कुछ नहीं जाएगा क्योंकि इसका अपना ही फ्लेवर इसी से बहुत ज़बरदस्त आता है। स्वीट के तौर पे इसमें इस तरह से आलू बुखारे की चटनी वो सर्व करूँगी। इसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से इजीली इसकी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त इस चटनी से इसका फ्लेवर आता है। दोनों सॉस जो मैंने बताए हैं, दोनों चटनियों से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है और आप भी जब सर्व करें तो इसी तरह से सर्व कीजिएगा। ये लें जी, मज़ेदार से ज़बरदस्त से हमारे माश की दाल के दही भल्ले बिल्कुल रेडी हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी, बहुत मज़ा आएगा आपको जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे। बहुत से दही भल्ले आपने खाए होंगे, आप प्लीज़ मेरी इस रेसिपी से भी एक दफ़ा ज़रूर बना के खाएँ। बिल्कुल भी मेहनत नहीं है और बड़ी क्विक ये बन जाते हैं। स्पेशल दावत में आप इसको सर्व करें, रमज़ान में गेट टुगेदर में आप इसको इफ्तार पार्टी में बनाएँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स मिलेंगे और बहुत ज़बरदस्त ये फ्लेवर देंगे आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी रमज़ान से रिलेटेड बहुत मज़े की नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी और आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी से आप भी इफ्तारी में इसको बनाएं और इन्जॉय करें। इंशाल्लाह और भी मज़े की नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी फूड सीक्रेट्स को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।